अब हम प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल है। 13वीं प्रश्नावली है, नई प्रश्नावली है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम घन, घनाभ, शंकु, गोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन इस प्रश्नावली में हम ज्ञात करेंगे। ये पूरी प्रश्नावली है, ये केवल सूत्र पर आधारित प्रश्नावली है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इस डिब्बे को ऊपरी भाग को खुला रखना है। ठीक है, ऊपर का भाग है उसको खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नगण्य मानता, उसकी प्लास्टिक की मोटाई है उसको हमें गिनना नहीं है। आगे है निर्धारित कीजिए, इसमें दो टॉपिक दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक के शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य है 20 रुपये, तो कुल हमें मूल्य निकालना। ठीक है, एक घनाभाकार डिब्बा है, किस आकार का है? घनाभाकार डिब्बा है। ठीक है, उसको ऊपरी जो भाग होता है उसको खुला रखना है। ठीक है, और बाकी जो ये साइड होती है उनको हमें प्लास्टिक से बनाना है। ऊपर वाला भाग होता है उसको खुला रखना है। जैसे ऊपर वाला भाग होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हमें पूरे सूत्र में से माइनस करना है, क्योंकि ऊपर का भाग है वो हमें लेना नहीं। तो डिब्बे की लंबाई यहाँ लिखेंगे, डिब्बे की लंबाई दे रखी है, वो कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब करेंगे डिब्बे की चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे की चौड़ाई। डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है? डिब्बे की चौड़ाई है 1.25 मीटर, यहाँ लिखेंगे 1.25 मीटर। उसके बाद में डिब्बे की गहराई, ठीक है, डिब्बे की गहराई और उसकी ऊंचाई वो h ही होता है। गहराई भी h ही होता है, h का मतलब ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई भी h ही होती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिब्बे की ऊंचाई, डिब्बे की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? 65 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 65 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं वो कितने होते हैं? 100। यहाँ देखें दो मान तो मीटर में दे रखा है, एक है वो किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, वो राशि हमेशा एक समान होनी चाहिए। इस जो सेंटीमीटर में इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ देखें बटा में 2 शून्य 1 2, तो ऊपर संख्या 2 संख्या को छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 0.65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आवश्यक प्लास्टिक है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ये तो इसमें पॉइंट 2 दे रखा है, ये पहला पॉइंट है। आगे करते हैं डिब्बे में प्रयुक्त प्लास्टिक का क्षेत्रफल। डिब्बे में प्रयुक्त प्लास्टिक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, डिब्बा घनाभाकार है, जो ऊपरी भाग है उसको तो हमें खुला रखना है, जो साइड वाले 4 और एक नीचा जो फर्श होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऊपर छत वाला क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात नहीं करना है। छत का वो क्षेत्रफल होता है, छत हमेशा ऊंचाई में नहीं होती है, छत होती है वो तो लंबाई और गुणा चौड़ाई में होती है। ठीक है, उसको हमें माइनस करना है। यहाँ देखें घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर होता है L इंटू बी होता है, प्लस क्या होता है? B इंटू H होता है, प्लस क्या होता है? H इंटू क्या होता है? L होता है। ठीक है, और लंबाई को L लिखते हैं, क्या लिखते हैं? L से दर्शाते हैं या लंबाई, और चौड़ाई को B से, और उसकी ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? H यानी हाइट से दर्शाते हैं। ठीक है, और उसमें से माइनस करना है। कौन सा भाग माइनस करना है? डिब्बे का ऊपरी यानी डिब्बे का छत वाला भाग है वो हमें माइनस करना है। छत वाला भाग होता है L इंटू बी होता है, लंबाई प्लस लंबाई इंटू क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो ये वाला भाग हमें माइनस करना है, और एल बी है वो माइनस करना है। यहाँ देखें बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, उसके बाद में एल का मान है वो कितना है? 1.5। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर गुणा है बीच में, तो यहाँ लगाएंगे गुणा। बी का मान है वो कितना है, डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी है 1.25। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लगाएंगे प्लस। बी का मान कितना है, बी का मान है 1.25। उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाना है, ये लगा दिया गुणा का चिन्ह। और एच का मान कितना है, एच का मान है 0.65। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए एच, एच कितना है, एच यहाँ पर है 0.65। उसके बाद में इंटू का चिन्ह लगाना है, ये लगा दिया इंटू का चिन्ह। एल का मान कितना है, एल का मान लंबाई है, लंबाई का मान है वो कितना है 1.5। ठीक है, बाद में ब्रैकेट आता है उसको बंद कर लेंगे और माइनस करना है एल इंटू बी। एल का मान कितना है 1.5 इंटू, उसके बाद में बी है वो बी कितना है 1.25। ठीक है, इसको हमें माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि ऊपर का छत का भाग होता है डिब्बे का, उसको हमें खुला रखना है। खुला रखना है तो वो माइनस हमें करना पड़ेगा। बाद में करनी इसकी गुणा कर लेंगे और इन दोनों की गुणा कर लेंगे और इन दोनों की गुणा कर लेंगे और इन दोनों की गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इनकी गुणा करके इनकी गुणा करके इनकी गुणा करके इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम 2 से गुणा करके इनको घटा लेंगे। ठीक है, पहले भी घटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बराबर की जगह बराबर। उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ 1.5 को 1.25 से गुणा करनी है, तो गुणा करने पर गुणा कर लेना आ जाएगा 1.875। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, प्लस करना है और 1.25 को गुणा करनी है 0.65 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.88। उसके बाद में 7 और 5 आ जाएगा और उसके बाद में प्लस करना है, प्लस का प्लस हो जाएगा। 0.25 को हमें गुणा करनी है 1.5 से, तो इसका मान है आ जाएगा 0.975 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करनी है, ब्रैकेट करना है। ठीक है, और इन दोनों को, इन तीनों मानों को जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है। जोड़ने के बाद में हमें इसमें से इस मान को घटाना है, लेकिन पहले इसकी गुणा करनी पड़ेगी, यानी 1.5 इंटू 1.25 को हमें गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 1 लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 875। ठीक है, गुणा करके देख लेना इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 की जगह 2 लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं इनको और ब्रैकेट को हटा देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना आएंगे 3.6 और 6 और उसके बाद में आ जाएगा 2 और 5। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद में माइनस तो करना ही है, ये घटाना ही है, तो माइनस घटा देंगे कितना 1.875, ये लिख दिया 875। ठीक है, और बोर्ड मास का नियम होता है पहले इसकी क्या की जाती है, गुणा की जाती है। इनकी पहला क्या करेंगे, गुणा, उसके बाद में क्या होगा, घटाव होगा। 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा करेंगे किससे, पहले तो 5 से करेंगे, 2 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से करेंगे, उसके बाद में पॉइंट लगा के और 3 से और गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.325 और 7.325 हो जाएगा। उसमें से घटाना कितना है 1.875 है, ये हमें माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, और घटाने के बाद में कितना बचेगा, वो बचेगा कितना 5 कितना बचेगा 4.5, कितना बचेगा 5.45। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। घनाभ होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ बाकी है, वो गुणा कर लेना, इतना ही आएगा। गुणा करके आप देख सकते हो और इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में इन तीनों मानों को हम जोड़ देंगे तो 3.6625 आएगा। ठीक है, और इनकी गुणा है 2 से करेंगे तो 7.325 आएगा। ठीक है, उसमें से ये वाला मान है वो घटा देंगे तो 5.45 और मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है वो दूसरा है,
कौन सा, दूसरा आगे पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य वो कितना है, 20 रुपये। कितना है, 20 रुपये। यहाँ पर दूसरा पॉइंट करते हैं, इसको मिटा के यहाँ से। दूसरा है पॉइंट, उसमें एक सीट का मूल्य है वो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 20 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपये। कितना रुपये है, 20 रुपये। हमारे पास में सीट कितने मीटर स्क्वायर है, कितना मीटर स्क्वायर है, वो है 5.45 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना होगा, हम क्या करेंगे, 20 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5.45 इंटू किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 20 से गुणा करेंगे तो हम सीट का मूल्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 20 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 109 रुपये। ठीक है, 109 रुपये ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दूसरे का आंसर है। और जो पहला पॉइंट दिया गया है पहले प्रश्न का, ये पहले का हो जाएगा। पहले में हमें सीट का क्षेत्रफल दिया था, ऊपर वाले भाग को नगण्य गिनते हुए, और इसका क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद में जो सीट का क्षेत्रफल आया उसकी सीट का मूल्य है वो 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये। तो हमारे पास में कुल कितने मीटर स्क्वायर सीट है, 5.45 मीटर स्क्वायर सीट है। उसको हम 20 से गुणा कर लेंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा 109 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और क्रमशः ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में 7.50 मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे के दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है। तो इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमरे के अंदर दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं और छत पर सफ़ेदी करते हैं, फर्श पर नहीं करते। यदि कहीं पर की हुई तो बताना कमेंट करके ज़रूर। ठीक है, यानी फर्श पर कभी सफ़ेदी नहीं करते हैं। कमरे के ऊपर करेंगे, छत पर। ठीक है, चारों दीवारों पर करेंगे, 4 होते नहीं, आमने सामने की 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई। ठीक है, और फर्श पर सफ़ेदी नहीं करना। फर्श होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई में होता है। किस में होता है, आयताकार होता है, और आयताकार में लंबाई इंटू चौड़ाई में फर्श होता है। तो यहाँ लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई। बताइए लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई है हमारे पास में 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। अब लिखेंगे कमरे की चौड़ाई। कमरे की चौड़ाई कितनी है, वो हमारे पास में 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। उसके बाद में कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई होती है ना, कमरे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ठीक है, इसको कभी ना भूले कि लंबाई L से होती है और चौड़ाई B से होती है, और H होती है, ऊंचाई होती है वो H में होती है। उसके बाद में कमरे का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और माइनस किसका क्षेत्रफल घटाएंगे, फर्श का क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, वो हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, और कमरा होता है वो घनाभाकार होता है। ठीक है, कमरा घनाभाकार होता है, और घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2, और ब्रैकेट में होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू कितना होता है, H होता है, और उसके बाद में प्लस H इंटू क्या होता है, L होता है। ठीक है, उसमें से घटाना है, वो फर्श का क्षेत्रफल घटाना है ना, उस पर सफ़ेदी नहीं करते हैं। ठीक है, फर्श होता है वो L इंटू बी में होता है, तो यहाँ लिख देंगे L इंटू बी। उसके बाद में बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, और ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। L का मान है वो कितना है, 5 है। ठीक है, 5 इंटू बी का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। प्लस की जगह प्लस, बी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। H का मान कितना है, 3 है। H का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और H का मान है वो कितना है, 3 है, और L का मान कितना है,
5 है, ठीक है। सिर्फ मान ही रखना है एल का, बी का, एच का, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें से क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, जो फर्श का क्षेत्रफल है एल इंटू बी वो घटाना है। एल का मान है वो कितना है, 5 है। बी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 को गुणा कर देंगे। अब सिंपल है, सिर्फ गुणा करनी, कैलकुलेशन करनी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और 2 की जगह 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट, और 5 को गुणा करेंगे 4 से, 5 चौके 20, प्लस की जगह प्लस, और 4 को गुणा 3 से करेंगे, 4 3 कितने होते हैं, 12, और प्लस की जगह प्लस, यानी इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। 5 चौक 20 और 3 चौक 12 और 3 पंजा 15, ये हो जाएगा 15, और ब्रैकेट और माइनस करना कितना, 5 चौक 20 करना है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, 2 और ये घटाना है। इनको पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ब्रैकेट को हटा के यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और 20 और 12 कितने हो गए, 20 और 12 हो गए आपके पास में 32, 32 और 15 कितने हो गए, 47, कितने हो गए, 47, ये हो जाएगा 47। उसमें से घटाना कितना है, 20, कितना घटाएंगे, 20, ठीक है। और पहले क्या करेंगे, गुणा, उसके बाद में क्या करेंगे, घटाव करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड मास का नियम होता है। 47 को गुणा 2 से करो, चाहे 2 को गुणा 47 से करो, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 94, ठीक है। और 94 में से घटाने हैं 20, तो पीछे कितने बचेंगे, 74, कितने बचेंगे, 74, ठीक है। ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, किसका, चारों दीवारों का, और प्लस छत का क्षेत्रफल हो जाएगा साथ में। ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में, किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। आगे प्रश्न में, इस कमरे में सफेदी कराने का 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है। 1 मीटर स्क्वायर का व्यय या लागत है वो कितनी है, 7.50 रुपये, 7.50 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सफेदी की लागत, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी की लागत है वो 7 कितना है, 50 रुपये, 7.50 रुपये, ठीक है। यहाँ पर देखें आगे, हमारे पास में कितने मीटर स्क्वायर पर सफेदी करनी है, हमें करनी है 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी की लागत, ठीक है। 74 मीटर स्क्वायर सफेदी की लागत कितनी होगी, 74 को गुणा करना है 7.50 से, किससे गुणा करना है, 7.50 से गुणा करनी है, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत है वो कितनी है, 7.50 रुपये। हमारे पास में कितना एरिया है, वो 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करनी है, 74 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इनकी गुणा 74 को गुणा करनी 7.50 से, तो यह हो जाएगी 555 रुपये है वो लगेंगे, ठीक है। ये हमें पूछा था, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है, तीसरा है, किसी आयताकार ओल के फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर है। आयताकार फर्श है उसका परिमाप दे रखा है वो कितना है, 250 मीटर है। यदि 10 मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है वो 15,000 है, तो इस ओल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक संकेत में दे रखा है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो आयताकार होल है उसका फर्श का परिमाप है वो कितना दे रखा है, वो 250 मीटर है, ठीक है। यानी परिमाप दे रखा है, ठीक है। फर्श होता है वो किस प्रकार से होता है, वो आयताकार होता है, और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद में 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत है वो हमें दे दी है, कितनी है, 15,000 है। तो इस होल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और पेंट करना है वो छत पर नहीं करना है, फर्श पर नहीं करना है, चारों दीवारों पर ही करना है, ठीक है। यानी कमरा है इस प्रकार से, ये चारों दीवारों पर ही करना है, ठीक है। यानी इस पर नहीं करना है, इस पर नहीं करना है, सामने वाली दीवार पर करना है, उसके सामने वाली दीवार पर करना है, इसके सामने वाली पर करना है, और इसके सामने वाली पर करना है, चारों दीवारों पर करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, और नीचे जो फर्श दिया गया है इसका हमें
परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है 250, कितना दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है 250 मीटर स्क्वायर या मीटर, हाँ परिमाप हमेशा मीटर स्क्वायर में नहीं होता है, मीटर में होता है। यहाँ लिखेंगे कमरे के या हॉल लिखना है, हॉल का परिमाप, ठीक है हॉल है, हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है वो फर्श से होता है, वो आयताकार होता है और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो होता है 2 और ब्रैकेट में क्या होता है L प्लस क्या होता है B, यानी लंबाई प्लस क्या होती है चौड़ाई, जो किसके बराबर है वो 250 के बराबर है, किसके बराबर है 250 मीटर के बराबर है। अब इसमें आगे है चारों दीवारों पर क्या करना है, पेंट कराने की लागत दे रखी है, ठीक है तो हम करेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ देखें चारों दीवारें एक सामने वाली होती है और उसके सामने वाली होती है, एक उसके सामने वाली होती है और उसके सामने वाली 4 दीवारें होती है, ठीक है। एक तो किस में होती है, दीवार की हाइट होती है हाइट, ठीक है ये लिख देंगे, और दीवार की क्या होती है, यहाँ लिखें दीवार में लंबाई होती है, क्या होती है लंबाई, ये है ना लंबाई दीवार की, जैसे इस बोर्ड को मान लो ये इसकी क्या हो गई लंबाई हो गई, ठीक है और ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई, लंबाई होती है तो लंबाई को हम लिख देंगे। उसके बाद में इसकी क्या होती है चौड़ाई, या इसको हाइट मान लो, ठीक है ये क्या होती है हाइट, तो L हो गया और ये हो गया H हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गई, और उसके सामने वाली भी दीवार होती है, ऐसी कैसी होगी ना, एक दीवार 2 दीवारें होती हैं और समान होती है, और दूसरी 2 दीवारें होती है वो समान होती है, ठीक है, और एक होती है L और होगा L और H प्लस एक दीवार होती है जिसमें क्या होता है लंबाई होती है, एक दीवार में क्या होती है चौड़ाई, ठीक है चौड़ाई के लिए क्या होगा B, ठीक है यानी चौड़ाई, और उसके बाद में उसकी भी हाइट होगी, दीवार की हमेशा क्या होती है साथ में हाइट होती है, और उसके सामने वाली भी वैसी दीवार होगी ना, ठीक है। दोबारा समझते हैं इसको, LH कहाँ से आया और LH कहाँ से आया, ठीक है यानी L दीवार की लंबाई होती है और दीवार की हाइट तो निश्चित रूप से होती है, तो हाइट के लिए H होता है, दीवार की लंबाई और हाइट हो गई। उसके बाद में दीवार की लंबाई इस प्रकार से, 2 दीवारें एक समान होती है, 2 दीवारें एक समान नहीं होती है, कुल मिलाकर 4 दीवारें होती है हॉल की, ठीक है। उसके बाद में दीवार की क्या होती है चौड़ाई होती है, ठीक है और दीवार की क्या होती है ऊंचाई होती है, दीवार की चौड़ाई भी होती है दीवार की ऊंचाई होती है। उसके बाद में यहाँ देखें H आ रहा है, हाइट आ रहा है, इसमें हाइट आ रही है, इसमें भी हाइट आ रही है, ठीक है यह आ गई हाइट, ठीक है तो H को हम क्या लेंगे कॉमन लेते हैं। उसके बाद में बचा क्या, यहाँ पर बचा है L और यहाँ पर भी कितना बचा है L, यहाँ पर क्या बचा H ले लिया तो B, और यहाँ पर क्या बचा H ले लिया तो B बचा है, ठीक है। उसके बाद में आगे और देखते हैं H का H, और इसमें से ब्रैकेट लगाएंगे, 1L और 1L कितने हो गए 2L हो गया, ठीक है प्लस की जगह प्लस, ये हो गया 1B कितने होते हैं 2B होता है, ठीक है। उसके बाद में देखें 2 कॉमन और आ रहा है ना कॉमन, तो इसको हम लेंगे कितना H, और 2 कॉमन ले गया इनटू में क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया ना, यहाँ से 2 इसको और इसको 2 को कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा है L और प्लस क्या बचा B बचा है, कितना बचा है B। मैंने यहाँ पर 2 इसको यहाँ ऐसे 2H भी लिख सकते थे, ठीक है मैंने यह जानबूझकर नहीं लिखा है आगे मान निकालने के लिए। यहाँ देखिए 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है L इंटू B है, इसका मान मैंने पहले ही बता दिया कितना है 2L इंटू L प्लस क्या है B है, इसका मान है वो कितना है 250 है, कितना है 250। इसकी जगह मैं 250 लिख सकता हूँ क्योंकि L ब्रैकेट के अंदर 2 और L ब्रैकेट के अंदर L प्लस B है, उसका मान है 250 है, ठीक है। तो यहाँ पर H की जगह H हो गया और इंटू की जगह क्या हो गया इंटू, और इनकी जगह मैं 250 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस क्या है B है, इसकी जगह मैंने लिख लिया 250, ये इसको गुणा की H को 250 से, तो 250
एच, और ये किस में आया है, हमने निकाला 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आया है 250 एच मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद में आगे दिया गया है चारों दीवारों पर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत है वो 15,000 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे देखते हैं आगे। 10 रुपये यानी एक मीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत कितनी है, 10 रुपये। कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर लागत कराने की और रेट है वो कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, आगे लिखते हैं। और हमारे पास में कुल कितना है क्षेत्रफल, वो है 250 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 250 एच मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कितना हो जाएगा, 250 एच मीटर स्क्वायर पेंट करने की या करने की लागत, यहाँ की लिखना है, करने की लागत 250 एच मीटर स्क्वायर है। इस पर कंफ्यूजन मत होना, ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, 250 एच मीटर स्क्वायर हमारा इस कमरे के चारों दीवारों का, हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो लागत कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा कर लेंगे, 250 एच प्लस इंटू किससे 10 से गुणा करनी है तो 10 से गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 5 1 0 और 1 ये शून्य, कितने हो जाएंगे, 2500 एच रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 एच रुपये हो जाएगा, जो कुल रुपये के बराबर है। कुल रुपये कितना दे रखा है, 15,000। तो यहाँ लिखेंगे 2500 एच है जो कुल रुपये के बराबर है। कुल रुपये कितने हैं, 15,000। कितने हैं, 15,000 है। ठीक है, यहाँ पर देखें एच और ये संख्या यानी चर और अचर पदों के बीच में गुणा होती है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। यहाँ लिखेंगे 15,000 बटा कितने हैं, 2,500। कितने हैं, 2,500। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो एच बराबर कितना बचेगा, 150 बटा 25। ठीक है, और 25 के पाड़े से 1 बार और 25 के पाड़े से ये कटेगा 6 बार। कितनी बार कटेगा, 6 बार। यानी हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। ये हमारा आंसर है और हमें हाइट ही पूछी है। ठीक है, हाइट हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसकी जगह मैंने 250 कैसे लिखा है, 250 लिखा है ना। यानी ये हमारा है वो परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 250, और इसकी जगह हम 250 लिख सकते हैं। और 250 को एच से गुणा करेंगे, 250 एच मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये उसके बाद में हाइट निकाल के और एच का मान कितना आ जाएगा, हाइट का मान 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा है, किसी डिब्बे में भरा पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद में इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और आगे 7.5 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंटों पर पेंट की जा सकेगी। ठीक है, एक डिब्बा है, उसके अंदर कुछ पेंट भरा है। ठीक है, पेंट है कितना, वो है पेंट भरा है वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कर सकता है। डिब्बे के अंदर इतना पेंट है कि वो कर सकता है 9.35 मीटर स्क्वायर पर पेंट कर सकता है। उसके बाद में हमें एक ईंट दी गई है जिसकी विमाई दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर एक साइज वाली ईंट दे रखी है। और ईंट का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद में कितनी ईंटों पर इस डिब्बे से पेंट की जा सकती है, ईंटों की संख्या हमें निकालनी। तो पहले निकालेंगे ईंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे ईंट की लंबाई। ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आगे 22.5 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई, तो यहाँ सीधी चौड़ाई लिख रहे हैं, चौड़ाई, ईंट की चौड़ाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10। कितनी दे रखी है, 10
सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे ईंट का क्षेत्रफल। ईंट है वो घनाभाकार होती है, ईंट में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ईंट होती है घनाभाकार। ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ईंट का क्षेत्रफल। ईंट घनाभाकार होती है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस क्या होता है H इंटू एल। ठीक है, उसके बाद में यह तो होता है L, ये हो गया B और ये हो गया H। ठीक है, उसके बाद में बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, L का मान है वो कितना है 22.5 इंटू बी का मान कितना है 10 है। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, बी का मान कितना है 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू हाइट कितनी है वो है 7.5, कितनी है 7.5 और उसकी जगह बाद में आगे क्या है प्लस, और हाइट कितनी है वो है 7.5 इंटू एल यानी लंबाई कितनी है 22.5 है, कितनी है 22.5 है। इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और तीनों गुणाओं को आपस में जोड़ के 2 से गुणा और कर देंगे। 2 की जगह 2 आएगा और 22.5 को गुणा 10 से करने। यहाँ देखो जीरो वाली गुणा होती है 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी गुणा एकदम सरल होती है। यहाँ देखिए एक संख्या के पहले पॉइंट है और यहाँ पर एक शून्य तो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 225, कितना बचेगा 225 हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, यहाँ देखिए एक संख्या से पहले पॉइंट है, यहाँ शून्य भी एक है तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और हो जाएगा 75 और प्लस की जगह प्लस। अब करना है 7.5 को गुणा करनी है, वो करनी है 22 पॉइंट किससे करनी है 5 से गुणा करनी है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 168.75, कितना हो जाएगा 168.75। अब इनको क्या करना जोड़ना है, यानी इन तीनों को क्या करना है जोड़ना है। जोड़ के बताओ कितने होते हैं, ये हो गए 225 और 75 कितने होते हैं 300 और यहाँ देखो 100 कितने हो गए 400 और ये हो गए 68, 468 पॉइंट कितने हो गए 75। 2 की जगह 2 ब्रैकेट को हटा देंगे तो गुणा लगता है और 468 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। ठीक है, और बराबर में अब 2 को गुणा किससे करनी है, 2 को गुणा करनी है वो करनी है 5 से गुणा करेंगे कितना होता है 5 दूनी 10 और 2 को गुणा 7 से करेंगे कितना होते हैं 10, एक अंसी लगी। उसके बाद 2 को गुणा 7 से करेंगे 14, 14 रे कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, अंसी लगी कहाँ पे 1 और ये हो गया 16, 16 रे 17। ठीक है, अंसी लगी 1, ये हो गए 12, 12 रे कितना हो गया 13। ठीक है, अंसी लगी 1, ये 8 रे कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9। यहाँ देखें 2 संख्या से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर भी 2 संख्या से पहले क्या लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर से स्पष्ट लिखता हूँ 937.50 और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक ईंट का क्षेत्रफल है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ईंट का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिब्बे में पेंट है कितना, तो यहाँ लिखेंगे डिब्बे में कुल पेंट कितना है वो दे रखा है। डिब्बे में कुल पेंट है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर में, किसमें मीटर स्क्वायर में। डिब्बे में कुल पेंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पेंट लिखो, कुल पेंट। डिब्बे में कुल पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर में है और यहाँ पर है वो सेंटीमीटर में। ठीक है, और या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, दोनों राशियाँ होती है वो समान होनी चाहिए। हम सेंटीमीटर ये इस मीटर को किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में, किसको यहाँ पर मीटर क्यूब है और इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, किस में बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पर है वो मीटर क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, कितने होते हैं 100 और इस प्रकार से मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 से गुणा और होगी ना। ठीक है,
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी इसको बदलेंगे वो 9.375, ठीक है। और मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10,000 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 10,000 से। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 10,000 से क्या करते हैं? गुणा। अब गुणा बहुत ही आसान है, यहाँ देखें 1 2 3 4 शून्य, कितने? 4 शून्य, ठीक है। इनको गुणा कर लो। यहाँ पर देखें 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा तो यहाँ पर एक जीरो जुड़ जाएगा। कहाँ पर? जीरो। एक शून्य बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 7 5 और 4 डिजिट तो है, और शून्य कितने? यहाँ देखें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, कितने? 3, और शून्य कितने? 4 है, तो एक डिजिट और बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट का हमें ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में कितनी ईंटें की जा सकती है पेंट इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या होता है? यहाँ देखेंगे कुल पेंट बटा ईंट, एक ईंट का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे कुल पेंट बटा क्या होगा? एक ईंट का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 300, यहाँ 9 3 7 और पॉइंट कितने हैं? 50, ठीक है। ईंटों की संख्या नाम लिखना है यहाँ पर। एक ईंट का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है। कुल पेंट है कितना हमारे पास में? वो है 93750, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिए एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, वो लिखा है, निकाला अभी 937 पॉइंट कितना? 50, ठीक है। यहाँ देखें सभी, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, ठीक है, तो हम 2 शून्य ऊपर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऊपर लगा देंगे। अगर कोई कहता है, मानते हैं, हम भी कहते हैं, ठीक है, 0 को हटा देंगे इसको, और यहाँ देखो पॉइंट के बाद में शून्य की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद में देखो एक संख्या है तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे? 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है, और ये पॉइंट है वो हट गया। यहाँ देखें 9375 है, और 9375, और ये भी 9375 है, ठीक है। ये कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 100, यानी एक बचेगा यहाँ, और ये 2 शून्य, तो यहाँ पर 2 शून्य हो जाएगा, यानी 100 ईंट। कितनी हो जाएगी? 100 ईंट। यहाँ देखें, वापस देखते हैं कि मैंने यहाँ 10,000 से गुणा क्यों की। यहाँ देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? वो होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो 10,000 से मैंने गुणा की तो 9,300, 9,000 यहाँ पर शून्य लगा दिया ना। उसके बाद में कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर भी 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पॉइंट था, पॉइंट को हटा दिया, ऊपर शून्य लगा दिया। उसके बाद में कितने? 9,375 है, उसका भाग दे दिया तो कितना आया? 100 आया, यानी ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। 5वां प्रश्न है 13.1 का। एक घनाकार डब्बे का किनारा है, वो दिया गया 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, घनाकार है, और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। घनाकार डिब्बे की किनारा दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है घनाकार डब्बा होता है, घनाकार डब्बा होता है, उसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो सभी किनारे जो बारह के बारह किनारे होंगे वो कितना? 10-10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और उसके बाद में पहला पॉइंट है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और अधिक है तो है कितना, ठीक है। दूसरा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कम है तो कितना कम है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं
पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है 4 और भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए में स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, और ए का मान है, ए है, भुजा है, किनारा है। ठीक है, और वहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 को लिखना कितनी बार है? 2 बार। क्यों लिखना है? क्योंकि ए में स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 बार लिखना है। ठीक है, 4 को गुणा 10 से 40, और 40 को गुणा 10 से करेंगे तो 400। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब करते हैं घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। ठीक है, डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है? घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई है, वो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई। ठीक है, घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, वो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे उदाहरण देते हैं, एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, वो कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कमरा होता है, वो होता है आयताकार। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती है, वैसे ही कमरे में आमने सामने की जो दीवारें होती है वो लंबाई में समान होती है, यानी 2 दीवारें एक समान होती है, 2 दीवारें एक समान होती है, कुल मिलाकर 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, यानी दीवार होती है एक तो लंबाई में होती है, क्या होती है? लंबाई में, और एक दीवार लंबाई में और उसकी ऊंचाई में। ऐसी दीवारें हैं वो 2 है। ठीक है, ऐसी दीवारें हैं वो 2 है, और प्लस एक दीवार होती है वो चौड़ाई में होती है और उसकी हाइट भी होगी। ठीक है, और ये ऊंचाई। ऐसी दीवारें भी कितनी है? 2 है, यानी आमने सामने की दीवारें होती है। यही उसका सूत्र है। ठीक है, सूत्र देख लेना, यही सूत्र है। इसमें देखें 2 की जगह 2, और एल कितना है? एल, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया, ये क्या हो गया? एच हो गया। ठीक है, एल कितना है? एल है आप अपने पास में 12.5। ठीक है, इंटू एच और है, इस एच को, एच कितना है? ये एच हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 8, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद में 2 की जगह 2 लिख दिया। उसके बाद में बी का मान है वो कितना है? 10। कितना हो गया? 10। उसके बाद में एच का मान कितना है? वो है हमारे पास में 8। कितना है? 8, गुणा में लिख देंगे 8। आगे देखते हैं इन तीनों संख्याओं की गुणा। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं 8 को गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएंगे 16, और 16 का गुणा करनी है वो 12 पॉइंट किससे करनी है? 5 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 200। कितने हो जाएंगे? 200, प्लस ये 8 को गुणा 10 से करेंगे 80, 80 को गुणा 2 से करेंगे तो ये 160 होते हैं। कितने होते हैं? 160। ठीक है, यहाँ देखें 200, 200 और 100 300, और 300 और 60 कितने हो गए? 360। ये लिख दिया हमने
हमने 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसमें देखना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो घनाकार डब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, इसमें ही पूछा है अधिक है तो कितना है, अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है, तो हम घटा लेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में से कितना घटाएंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना अधिक है तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, इसमें पूछा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और किस डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो इसमें आगे करते हैं दूसरा पॉइंट। ये तो पॉइंट हमारा है पहला। ठीक है, 5वें प्रश्न में दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कम है और कम है तो कितना है। ठीक है, तो घनाकार डिब्बा होता है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो तो होता है 4 भुजा में स्क्वायर होता है। अगर घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो कितना होता है वो हम आगे लिखेंगे। घनाकार, अगला दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है 6 और भुजा में स्क्वायर होता है। ठीक है, घनाकार डिब्बा होता है उसमें चारों जो दीवारें होती हैं वो और एक फर्श और ऊपर वाला छत, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 की जगह 6 और ए इसमें क्या है भुजा। ठीक है, ये कितनी है 10 है और 10 में स्क्वायर है, इसका मतलब 10 को किस में लिखना है 2 बार लिखना है। ठीक है, और 6 को गुणा 10 से करेंगे 60 और 60 को गुणा 10 से करते हैं तो 600 आते हैं। कितने आते हैं 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब आगे दूसरा डिब्बा है वो घनाभाकार होगा और घनाभाकार का डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकालना है घनाभाकार डिब्बे का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए वही सूत्र लगता है 2 और 2 के बाद में वो L इंटू बी और प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, वो वाला सूत्र निकाल के आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो 2 और L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, उसके बाद में 2 की जगह 2 L का मान। ठीक है, यहाँ पर मैंने मिटा दिया, L का मान कितना था यहाँ पर वापस देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, L बराबर कितना लिखा हुआ है, L बराबर है वो है 12.5 सेंटीमीटर और B बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में H बराबर है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर, ये मान है इसमें रखना है। L का मान है वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर और उसके बाद में इंटू B का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस और B का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 और H का मान है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में H आएगा लेकिन पहले प्लस लगाना है। H का मान है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और L का मान है वो कितना है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं और ब्रैकेट को बंद करेंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करते हैं। 2 की जगह 2 रखेंगे और
12.5 को गुणा 10 से करेंगे। यहाँ देखें एक शून्य है तो यहाँ ये पॉइंट है एक संख्या से पहले, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, और 10 को गुणा 8 से करेंगे तो 80, और उसके बाद में 8 को गुणा है वो 12.5 से करते हैं तो 100 होता है। कितना होता है? 100। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 100। उसके बाद में इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, और ये गुणा में हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। 0 0 और ये 5 यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद में क्या करना है? 0 और 8 8 8, और ये कितने हो गए? 2, कितने हो जाएंगे? 10। अंसी लगी 1। ठीक है, 1 और यहाँ पर है 2, और एक अंसिल कितनी हो गई? 3, यानी 300 कितने हो जाएंगे? 5। और 305 को गुणा करनी है 2 से। 305 को गुणा करनी है किससे? 2 से। यहाँ देखें 300 300 600 600, और ये 5 5 कितने होंगे? 10, यानी 600 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। वैसे भी 2 को गुणा किससे करेंगे? 5 से। 5 दूनी 10, अंसिल लगी 1, और 2 को गुणा 0 से करेंगे 0 0, और एक अंसिल 1, और 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं? 6, यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। पहले हमने निकाला था घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है 6 इंटू भुजा में स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 की जगह 6 रखा, और भुजा और घनाकार और डिब्बे में भुजा कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और 10 का स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 को गुणा 6 से कर लेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600। और उसके बाद में घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के ये सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए, और निकालने के बाद में ये 610 आया। और अब बोल रहा है किसका क्षेत्रफल है वो कम है? किस डिब्बे का क्षेत्रफल कम है? बताइए। घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है, या घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, या घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो हमें लगता है 610 है। तो ये कितना है? 600 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, कम का ही पूछा है, कम है। कम है तो कितना है? तो घटा देंगे। 610 में से कितना घटाएंगे? 600, तो पीछे कितना बचता है? 10 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी घनाकार डिब्बा है उसका क्षेत्रफल है वो कम है। ठीक है, और उस अगले में देखा था, अगला जो था ना, ये तो दूसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में देखा था उसमें घनाभाकार डिब्बा था, उसका क्षेत्रफल कितना आया था? वो आया था 360 आया था। और घनाकार डिब्बा था उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 आया था। यानी उसमें घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक था, इसमें घनाकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये तो 360 है। ठीक है, यानी इसमें घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इसमें कम है। ठीक है, ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाला, और उसमें कितना आ रहा था? 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा है। एक छोटा पौधा घर यानी गार्डन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से यानी आधार भी सम्मिलित है। ठीक है, नीचे वाला आधार है वो भी सम्मिलित है। आगे घर के अंदर ही बनाया गया है। इस शीशे की पट्टियों को टेप के द्वारा चिपका कर रोका गया है। ठीक है, यानी एक पौधा है, पौधे के ऊपर है वो शीशे की पट्टियों से उसको ढका गया है। उसके बाद में जो शीशे की पट्टियों को ढकने के लिए टेप द्वारा चिपकाया गया है, यानी किनारों को टेप के द्वारा चिपकाया गया है। किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। 12 किनारों को वो टेप से चिपकाया गया। और ये पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शीशे की लंबाई। शीशे की लंबाई, ये लिख दी शीशे की लंबाई। शीशे की लंबाई है
वो कितनी दे रखी है, शीशे की लंबाई है 30 सेंटीमीटर दे रखी, ये लिख दिया 30 सेंटीमीटर। इसमें भी, इस प्रश्न में भी 2 पॉइंट है, ठीक है। पहला कर रहे हैं शीशे की लंबाई, उसके बाद में शीशे की चौड़ाई, तो ये लिख दिया शीशे की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में शीशे की ऊंचाई, शीशे की ऊंचाई, ठीक है, ये हो गई क्षीशे की ऊंचाई। ऊंचाई है वो भी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं शीशे का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख दिया शीशे का क्षेत्रफल। शीशा है वो बनाया गया, वो किस आकार का है, शीशे से घर बनाया गया, शीशे की लंबाई चौड़ाई और शीशे की ऊंचाई कर दी, और शीशे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। शीशा है वो शीशे से घर बनाया गया पौधे का, और घनाभाकार वो घर है, और घर में सूत्र कौन सा लगता है, वो लगेगा घनाभ वाला, यानी 2 और L इंटू बी प्लस बी इंटू कितना H और H इंटू कितना होता है L होता है। उसके बाद में क्या लिखना है, बराबर की जगह बराबर, ये तो हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H, 2 की जगह 2, L का मान है वो कितना है 30 है, कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 इंटू क्या करेंगे B का मान है वो कितना है 25 है, कितना है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, प्लस की जगह प्लस, B का मान कितना है, B का मान है 25, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25 इंटू, उसके बाद में H का मान है वो कितना है 25 है, तो यहाँ पर लिख दिया 25, उसके बाद में प्लस H का मान है वो भी कितना है 25 है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 25 लिख दिया। उसके बाद में L का मान है वो कितना है इंटू में 30 है, कितना है 30 है, ठीक है। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, उसके बाद में बराबर की जगह बराबर, ठीक है। 30 को गुणा किससे करनी है 25 से, ऐसे कर लो, 25 का पाड़ा 3 बार बोलो, सीधा कर लो 3 बार बोलो, 25 कितने होते हैं 75 होते हैं, कितने होते हैं 75। उसके बाद में 1 शून्य यहाँ, तो 1 शून्य उतार दिया, प्लस की जगह प्लस, 25 को गुणा 25 से करते हैं तो 25 का वर्ग होता है वो 625 होता है, ठीक है। उसके बाद में 25 को गुणा 3 से करके कितने होते हैं, तो 25 को गुणा 3 से करेंगे तो होते हैं 75, और 1 शून्य, तो यहाँ पर 1 से 1 शून्य लगा देंगे, यानी 25 को गुणा 30 से करते हैं तो कितने आते हैं 750 आते हैं, कितने आते हैं 750। उसके बाद में इनको जोड़ देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। 750 और 750 कितने होते हैं 1500 होते हैं, कितने होते हैं 1500। 1500 में कितने जोड़ने हैं 600, एक बार 600 जोड़ो, कितने होते हैं 2100। उसके बाद में कितने होंगे 25 और जोड़ दो, यानी कितने हो जाएंगे 2125 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2125, ठीक है। वैसे भी इनकी जोड़ कर लो, 0 5 और कितने 5 होगी, और 5 और 2 कितने होगी 7, 7 और 5 कितने 12, 12 के दुआ अंसिल लगी 1 अंसिल, और ये 7 कितने हो गए 8, 8 और कितने 6 कितने होते हैं 14, और 14 और 7 कितने होते हैं 21, ये 21 का 21 लिख दिया, ठीक है। अब इनको 2 को गुणा कर दो 2 से, ठीक है। 2 को गुणा की 5 से, 5 दूनी 10 अंसिल लगी 1, 2 को गुणा 2 से की तो 4, 4 ये कितने होते हैं 5, ठीक है। अब की बार में अंसिल लगेगी नहीं, और 2 को गुणा कर, इस 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 1 कम 2, और 2 को गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी कितने होते हैं 4, ठीक है। ये तो आ गया शीशे का क्षेत्रफल, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जो पौधा घर बनाते हैं उसका क्षेत्रफल है पौधे घर का, वो है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट है वो है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। घनाभ होता है, घन होता है, इसमें किनारे कितने होते हैं 12 होते हैं, किनारे कितने होते हैं 12 होता है, ठीक है। यानी उसमें 2 तो आमने सामने वाले किनारे होते हैं, ठीक है। 12 किनारे होते हैं ना, 2 किनारे तो होते हैं इसके ये वाला, और एक किनारा मान लो ये वाला किनारा, और एक ऊपर किनारा ये वाला, ठीक है। और इस दोनों किनारे जैसे सामने वाले किनारे और होंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, और लंबाई और चौड़ाई वाले किनारे कितने हो जाएंगे, लंबाई वाले वो 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा L
और उसके बाद में कितना हो जाएंगे, एल वाले कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। उसके बाद में प्लस करेंगे, 4 किनारे वो चौड़ाई वाले होते हैं, यानी ये वाले और ये सामने वाले 4 किनारे होते हैं, वो चौड़ाई वाले होते हैं। ये हो गए 4 किनारे चौड़ाई वाले, ठीक है। उसके बाद में 4 किनारे होते हैं वो हाइट वाले होते हैं, 4 किनारे, 2 किनारे ये और 2 किनारे सामने वाले, ठीक है। 4 किनारे हो गए हाइट वाले, ये हो गया 4 इंटू एच, ठीक है। 4 की जगह 4 और एल का मान है वो कितना है, 30 है, ये लिख दिया 30। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस और 4 की जगह 4 और बी का मान है वो कितना है, 25 है, कितना है, 25 है। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, एच का मान है वो कितना है, 25 है, कितना है, 25 है, ठीक है। ये मैंने कैसे बनाया वो वापस ध्यान से देखें। 2 किनारे होते हैं वो लंबाई वाले होते हैं, ठीक है। 2 किनारे इस साइड लंबाई वाले, 2 किनारे उस साइड लंबाई सामने वाले, ठीक है, यानी 4 किनारे हो गए। उसके बाद में 2 किनारे होते हैं इस साइड वाले चौड़ाई वाले, 2 किनारे ये हो गए ना चौड़ाई वाले, और सामने वाले भी चौड़ाई वाले किनारे, यानी 2 और 2 कितने हुए, 4 किनारे चौड़ाई वाले। उसके बाद में 2 किनारे ये हाइट वाले और 2 किनारे वो सामने हाइट वाले, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 किनारे, ठीक है। 4 किनारे हाइट वाले, 4 किनारे चौड़ाई वाले, 4 किनारे लंबाई वाले, यानी कुल किनारे होते कितने हैं, वो 12 किनारे होते हैं, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर लो, यानी 4 को गुणा किससे कर लो, 30 से, ठीक है। 4 को गुणा 0 से किया तो 0 से कितना है, 0, और 3 चौक कितने होते हैं, 12, प्लस की जगह प्लस, और 25 चौक कितने होते हैं, 100, और यहाँ पर 25 चौक कितने होते हैं, 100 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ेंगे, 100 और 100 कितने, 200, और 200 और ये कितने हो गए, 120, कितने होते हैं, 320, कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी शीशे को शीशे से पौधे घर बनाने के लिए शीशे के ऊपर टेप लगाई जाती है, उस टेप का परिमाप यानी टेप की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 320 सेंटीमीटर कुल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका दूसरे का और इस पहले का आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बों को बनाने के लिए ऑर्डर देता है, ठीक है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता होती है, 2 माप के डिब्बे हैं वो 2 माप के बनाने। बड़े डिब्बा है जिसका माप है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और छोटे माप के डिब्बे का है उसका माप है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू कितना है, 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार के कुल डिब्बों के क्षेत्रफल है वो 5% बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी कुल डिब्बे में जितने गत्ते लगेगा दोनों डिब्बों में वो 5% है वो एक्स्ट्रा गत्ता लगता है, ठीक है। वो कटिंग में एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा 5%। यदि गत्ते की लागत है वो कितनी है, 4 रुपये 1000 मीटर स्क्वायर पर लगता है, यानी गत्ते की लागत है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 रुपये लगता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की लागत कितनी आएगी, ठीक है। 250 डिब्बे बनाने बड़े डिब्बा और 250 डिब्बे बनाने छोटे वाले, ठीक है। बड़े डिब्बे भी 250 बनाने और छोटे डिब्बे भी 250 बनाने, ठीक है। तो पहले करेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई, क्या करेंगे, बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे बड़े डिब्बे की लंबाई, ठीक है। बड़े डिब्बे की लंबाई है वो कितनी है, बड़े डिब्बे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और बड़े डिब्बे की चौड़ाई, बड़े डिब्बे की चौड़ाई, ठीक है, बड़े डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में बड़े डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े डिब्बे की लंबाई है वो कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर। बड़े डिब्बे की चौड़ाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और बड़े डिब्बे की ऊंचाई है वो कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5। और डिब्बे का अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बड़े डिब्बे का यहाँ लिखेंगे बड़े
डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। डिब्बा है वो घनाभाकार है, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। उसके बाद में 2 की जगह 2, L का मान है वो कितना है 25 है, कितना है 25 इंटू बी का मान है वो कितना है, वो है 20 है, कितना है 20, यानी ये तो हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, ठीक है। और प्लस की जगह प्लस, B का मान है वो कितना है 20 है, कितना है 20, और H का मान है वो कितना है 5 है, कितना है 5 है, प्लस की जगह प्लस, H का मान कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। L का मान है वो कितना है 25 है, कितना है 25 है। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 की जगह 2, 25 को गुणा किससे करनी है 20 से करनी है, ठीक है। ऐसे कर लो, 25 को गुणा 2 से करेंगे, 25 गुणा कितने होते हैं 50, और 1 शून्य तो 1 शून्य हो जाएगा, और प्लस की जगह प्लस, और 20 पंजा कितने होते हैं 100 होते हैं, कितने होते हैं 100। उसके बाद में 25 को गुणा 5 से करेंगे तो 25 पंजा कितने होते हैं 125 होते हैं, कितने होते हैं 125 होते हैं। उसके बाद में क्या करना है, इनको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है इनको, 2 की जगह 2, ब्रैकेट को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ देखें 500 और 100 कितने होते हैं 600, 600 और ये 100 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 700, 700 और ये 25 कितने हो जाएंगे 725 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 725। और 2 को गुणा किससे करनी है 725 से करनी है, तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया एक डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है, एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। उसके बाद में इस प्रकार के डिब्बे बनाने हो, कितने बनाने 250 बनाने, कितने बनाने तो 250 डिब्बे बनाने, ठीक है। बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो दे रखा है, और इस प्रकार से बड़े डिब्बे है वो 250 बनाने, तो हम 250 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 250 से गुणा किससे करनी है 1550 से, ठीक है। गुणा कर दो कितना हो जाएगा 250 को करनी है 1450 से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,62,500, कितने हो जाएंगे 3,62,500 गुणा करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे ज्ञात, क्या करेंगे छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं छोटे डिब्बे का या डिब्बे की लंबाई, छोटे डिब्बे की लंबाई, छोटे डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, छोटे डिब्बे की लंबाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है वो है कितनी, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में छोटे डिब्बे का हम करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात, कितना करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल वही होगा, घनाभाकार डिब्बा है और घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 इंटू, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे L इंटू बी प्लस L इंटू के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर B इंटू एच होता है, B इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा H इंटू L हो जाएगा, ठीक है। उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ करते हैं आगे, ठीक है। 2 की जगह क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ठीक है। L का मान है ये हो जाएगा L का मान, ये हो जाएगा B का मान, ये हो जाएगा H का मान हो जाएगा, ठीक है। L का मान कितना दे रखा है
वो दे रखा है हमारे पास में 15, कितना 15 इंटू बी का मान कितना है 12, ठीक है। ये हो जाएगा 15 इंटू 12, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में क्या करना है, बी है, बी का मान 12 है, ठीक है। ये हो जाएगा बी का मान 12 और उसके बाद में इंटू एच का मान है, वो कितना है एच का मान कितना है 5 है, ठीक है। तो एच का मान लिख दिया 5, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में एच आता है, एच का मान 5 है इंटू एल का मान है, वो कितना है एल का मान है हमारे पास में 15, तो यहाँ पर एल का मान हो जाएगा 15, ठीक है। इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। यहाँ पर लिखते हैं 2 की जगह 2, ठीक है। 15 को गुणा किससे करनी है 12 से, ठीक है। 15 को गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी कितने होते हैं 30 और अंसी लगी 3, और 15 को गुणा 1 से करेंगे, 15 का 15, 15 और 3 कितने होते हैं 18, यानी 180 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस, ठीक है। 12 को गुणा 5 से करेंगे तो 12 पंजा कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है, और प्लस की जगह प्लस। उसके बाद में 15 को गुणा करनी है 5 से, और 15 पंजा कितने होते हैं 75 होते हैं, कितने होते हैं 75। उसके बाद में 2 की जगह 2 हो जाएगा, और इंटू की जगह इंटू लगा देंगे और इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 5 और 0, 0 कितने होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद में 7 और 6 कितने होते हैं 13, ठीक है 13, और उसके बाद में ये 8 कितने होते हैं 13 और 8 होते हैं 21 होते हैं, कितने होते हैं 21, अंसी लगी 2। उसके बाद में यहाँ 3 डिजिट में 180 है, और 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, यानी 300 कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। 315 को गुणा करनी है 2 से, यानी 2 को गुणा 315 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 630, कितने हो जाएंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक छोटा डिब्बा है, उसका एक डिब्बे का क्षेत्रफल है वो आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस प्रकार के डिब्बे बनाने कितने, इस प्रकार के डिब्बे है वो 250 यानी 250 डब्बे बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी 250 को गुणा कर देंगे किससे, 250 को गुणा करेंगे 630 को, किससे गुणा करेंगे 630 को। यानी प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने, कितने बनाने 250 डब्बे, ठीक है। 250 बनाने हैं बड़ा डिब्बा और 250 ही बनाने हैं वो छोटे डिब्बे बनाने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,57,500 और 500, कितने हो जाएंगे 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें आगे इसमें है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे तो ये हो गए, और प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे तो छोटे वाले हो गए, ठीक है। तो कुल डब्बे हो कितने गए, ठीक है, कुल डब्बे हैं वो कितने हो गए, यानी कितने डिब्बों 250 डब्बे तो ये हो गए छोटे वाले, और 250 हो गए बड़े वाले, ठीक है। यानी इनका 250 डिब्बों का क्षेत्रफल इस बड़े वाले का और 250 डिब्बों का क्षेत्रफल छोटे वाले का, तो कुल क्षेत्रफल गत्ते का कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। यानी बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल प्लस छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल। बताओ बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है 250 डब्बों का, बड़े डिब्बे थे ना 250, उनका क्षेत्रफल आया है वो कितना है 3,62,500। तो यहाँ लिखेंगे 3,62,500, 3,62,500, ठीक है। और छोटे डिब्बे हैं उनका क्षेत्रफल कितना है 250 डिब्बों का, वो आया है 1,57,500, 1,57,500, ठीक है। इनको जोड़ दो, कितने होते हैं, यहाँ जोड़ते हैं 0 0, यानी 2 0 तक 2 0 लिखना है, ये लिख दिया 2 0 तक 2 0, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 कितने हो गए 10, ठीक है, अंसी लगी 1 किस पर 2 पर। उसके बाद में 7 और ये कितने हो गए 2, 9 9 और ये कितने होते हैं 10, 10 का 0 अंसी लगी 1, ठीक है। उसके बाद में 5 और ये कितने हैं 6, कितने हो गए 11,
11 और 1 अंसिल कितनी होती है 12, ठीक है, अंसिल लगी 1। उसके बाद में यहाँ पर देखें 1 और 1 कितना 2, 2 और 5 कितने होते, 2 और 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। ये कितने हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, यानी 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी सभी प्रकार के 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितने हो गए, तो यानी छोटे डिब्बे 250, बड़े डिब्बे कितने हैं 250, यानी कितना हो गया क्षेत्रफल 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आगे प्रश्न में 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता भी लगेगा, ठीक है, यानी इन डब्बों को बनाने के लिए 5% है और अतिरिक्त गत्ता लग गए, यानी अतः प्रश्नानुसार 5% अतिरिक्त गत्ता, 5% अतिरिक्त गत्ता, ठीक है, यानी 5,20,000 का 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,20,000 का 5%, ठीक है, 5,20,000 का 5% का 5% होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें आगे 5,20,000 का 5,20,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर का मतलब क्या होती है गुणा होता है, ठीक है, और 5 की जगह 5 और परसेंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लगता है 100 लगता है, क्या लगता है 100 लगता है, ठीक है। यहाँ देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या ऊपर में बचा है 5,200, कितने बचे 5,200। इसको गुणा किससे करनी है 5 से गुणा करनी, किससे गुणा करनी है 5 से, 5% गत्ता निकाल लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को गुणा 2 0 से करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे, और 5 को गुणा 2 से करें 5 दूनी 10 होता है, अंसिल लगी 1, और 5 को गुणा करेंगे 5 से 25 और ये कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26, यानी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो गत्ता एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। यानी दोनों प्रकार के डिब्बों को बनाने के लिए कुल गत्ता लगा है वो 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगा है, ठीक है। दोनों डिब्बों को जोड़ लिया ना, यानी बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो 3,62,500 है, और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल है सभी प्रकार के डिब्बे वो 1,57,000 है, और इन दोनों को जोड़ लिया तो 5,20,000 आ गया। इन पर 5% है वो एक्स्ट्रा गत्ता लगता है, वो एक्स्ट्रा गत्ता 5% हमने निकाल दिया, यानी 5,20,000 का 5% एक्स्ट्रा, ठीक है, वो 5% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना होगा 26,000 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये तो 26,000 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा गत्ता है, और जो गत्ता लगा है ये कुल गत्ता है, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कुल गत्ता आ जाएगा, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं अतः कुल गत्ता, ठीक है, अतः कुल गत्ता, ठीक है। इनको जोड़ देंगे 5,20,000, ठीक है, 5,20,000। उसके बाद में जोड़ेंगे कितना प्लस में 26,000, कितने 26,000, ठीक है। इनको जोड़ देंगे, यहाँ देखें 3 शून्य तो ये 3 शून्य हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 शून्य, ये लिख दिया 3 शून्य, ठीक है। उसके बाद में 6 और ये शून्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और ये कितना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में बचा क्या 5, कितना बचा 5 बचा, ठीक है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल गत्ता है, कितना लगा कुल गत्ता 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कुल गत्ता लगा है, ठीक है। उसके बाद में आगे है गत्ते का मूल्य निकालना है, यानी 4 रुपये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं आगे, यानी 4 रुपये है वो किस पर लगता है, कितने 4 रुपये लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ऐसे लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य है वो कितना है 4 रुपये, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता है उसका मूल्य 4 रुपये, ठीक है।
यदि हमारे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता हो तो उसका मूल्य कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य हो जाएगा, वो होगा 4/1000। कितना हो जाएगा? 4/1000 रुपये। ठीक है, हमारे पास में कुल गत्ता है कितना? यहाँ देखें, कुल गत्ता हमारे पास में है कितना? कुल कितना गत्ता था? 5,46,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य। ठीक है, 5,46,000 गत्ते का, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना होगा? इससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर साइड में करते हैं गुणा, 4/1000। ठीक है, कुल गत्ता कितना है? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बचा क्या? 4 को गुणा करनी है किससे? 5, 4 बचा, यहाँ पर 6 बचा और 1 0 बचा, यानी 5,460 बचा। ठीक है, इनकी गुणा करो। 4 को गुणा किससे करनी है? 0 से, तो कितना हो जाएगा? 0। और 4 को गुणा किससे करनी है? 6 से, तो कितने होते हैं? 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24। ठीक है, और अंसी लगी 2, और 4 को गुणा 4 से करते हैं तो 16, 16 और 2 कितने होते हैं? 18। कितने हो जाएंगे? 18। अंसी लगी 1, और 5 चौक 20 और 1 कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। यानी कितना रुपये लगेगा? 21,840 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 21,840 रुपये लगेंगे। वापिस समझते हैं इसको। गत्ते की डब्बे की लंबाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और गत्ते की डब्बे की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और गत्ते डब्बे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। वो क्षेत्रफल, ये घनाभाकार डिब्बे, इसका क्षेत्रफल निकाल के कितना आया? यानी एक डिब्बे का क्षेत्रफल है वो कितना आया? 1450 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है वो आया है एक डिब्बे का 1450। हमारे पास में ऐसे डब्बे बनाने कितने डब्बे बनाने हैं? 250। ठीक है, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल है वो 3,62,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में छोटा डिब्बा बनाना है, उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे। वो निकाला तो कितना आया? छोटे डिब्बे का, एक डिब्बे का क्षेत्रफल आया 630 सेंटीमीटर। कितने? 630 है। और छोटा डिब्बा है वो भी बनाने 250 डिब्बे बनाने। कितने बनाने? 250। तो हम 250 से गुणा कर लेंगे 630 से, तो आएंगे 1,57,500 आएंगे। ठीक है, अब सभी प्रकार के डिब्बों का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे डिब्बे बड़े डिब्बे, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल है उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। प्रश्न में आगे बोल रहा है इन डिब्बों को बनाने के लिए 5% एक्स्ट्रा गत्ता यूज होता है। ठीक है, तो 5,20,000 का 5%, ठीक है, 5,20,000 का 5% निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5,200 को गुणा करना है 5 से तो 26,000 आते हैं। कितने आते हैं? 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा गत्ता है। और कुल दोनों डिब्बों को बनाने में गत्ता कितना लगा है? 5,20,000 लगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 5,20,000 को 26,000 में जोड़ेंगे तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल गत्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य 4 रुपये। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य होगा 4/1000 होगा। कितना होगा? 1000। तो हमारे पास में गत्ता है कितना? 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य। ठीक है, तो 4/100, यहाँ 100 लिखना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पर 1000 लिखना है। कितना लिखना है? 1000। ठीक है, 1000 लिखोगे तो यहाँ कट जाएगा किससे? 1 0 से 1 0 और कटेगा। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से कितना लिखा है? 100 लिखा है। उसके बाद में 5 को गुणा किससे करनी है? 6 से। किससे करनी है? 6 से, तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर भी 1 0 हटेगा। तो कुल रुपये कितना आएगा? 2,184 रुपये आएगा। कितना आएगा? 84 रुपये, 2,184
84 रुपये आएगा। ठीक है, उस पर कन्फ्यूजन मत होना, वापस ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, 2184 रुपये और डिब्बों को बनाने में लागत आएगा। ये आंसर है, ये हम आपको पूछा था कि गत्ते में बनाने के लिए कुल कितनी राशि खर्च होगी, और तो कितनी होगी 2184 रुपये, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है। ठीक है, जो कार के चारों ओर और ऊपर से ढका है। ठीक है, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर किया जा सकता है। ये मानते हुए सिलाई करते समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। जो हम सिलाई करेंगे अतिरिक्त कपड़ा लगेगा उसको नगण्य यानी गिनना नहीं है। और आधार विमाएँ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तिरपाल है वो जो गाड़ी है उसके चारों ओर होगा और ऊपर छत पर होगा, यानी गाड़ी के नीचे है वो तिरपाल नहीं बिछाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी L/B है वो हमें माइनस करना है। ठीक है, नीचे वाला भाग होता है वो L/B है, आयताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तिरपाल की लंबाई, हल है अंतिम है वो 8वां सवाल है। ठीक है, तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई कितनी है। तिरपाल की लंबाई है वो 3 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर। उसके बाद में तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। उसके बाद में तिरपाल की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई, तिरपाल की ऊंचाई। ठीक है, कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक है, कोई बोलते हैं कि तिरपाल की ऊंचाई नहीं होती, ये तिरपाल की ऊंचाई तो नहीं, वास्तव में गाड़ी की ऊंचाई है, तो तिरपाल की भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, वैसे तिरपाल की ऊंचाई नहीं होती, गाड़ी की ऊंचाई है तो तिरपाल की भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। उसके बाद में तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल, गाड़ी है वो घनाभाकार होती है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 और L/B, B/H प्लस H/L होता है। ठीक है, उसमें से नीचे वाला जो भाग है, आयताकार भाग है, उसको घटाना है। ठीक है, नीचे तिरपाल नहीं लगाना है तो L/B को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखें 2 की जगह 2, L का मान है ये L हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, L है वो कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 है। और B कितना है, 3 है। प्लस B कितना है, 3 है। और H कितना है, 2.5 है। कितना है, 2.5 है। प्लस H कितना है, 2.5 है। और इंटू L कितना है, L है 4 है। कितना है, 4। उसमें से घटाना है, नीचे वाला जो भाग होगा ना वो उसको घटाना है, तो L को कितना घटाएंगे, 4। और B कितना है, B है 3 है। कितना है, 3 है, तो ये 3 लिख देंगे। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। ठीक है, गुणा करनी। यहाँ देखें 2 की जगह 2 हो गया, उसके बाद में 4 को गुणा 3 से करेंगे 312, प्लस की जगह प्लस, और 3 को गुणा 2.5 से करेंगे तो होता है 7.5, और प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। और 2 की जगह 2 और इनको जोड़कर ब्रैकेट हटा देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। उसके बाद में इन 2 से गुणा करेंगे, 29.5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 59 आएगा। कितना आएगा, 59। और ये मीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा, मीटर स्क्वायर, 59 मीटर स्क्वायर होगा।
उसके बाद में सॉरी यहाँ पर घटा के एक लिखा नहीं है, यहाँ पर माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 59 मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है माइनस करना है, क्या करना है यहाँ पर 12 को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। इनको अगर गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 59, और उसमें से घटाना कितना है 12 घटाना है, कितना घटाना है 12, तो पीछे कितना बचेगा 47, कितने बचेंगे 47 मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वहाँ पर वापस से वो सही कर देना, माइनस की जगह माइनस, 4 को गुणा 3 से करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 7.5 प्लस 10 जोड़ेंगे तो होते हैं 29.5, और माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, ठीक है। और पहले गुणा होती है, ओड मास का नियम होता है, और 29.5 को 2 से करेंगे तो 59, और माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, 59 में से 12 घटेंगे तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।